अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अमलियात के लेक्चर नंबर 20 के साथ मैं शाहनवाज़ हाज़िर हूँ। यहाँ तक आप जितने भी अमलियात के मुताल्लिक़ बुनियादी बातें सीख चुके हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए वो तमाम की तमाम चीज़ें बहुत ही अहम और बहुत ही कारआमद चीज़ें हैं। इससे पहले वाली एक साथ में आपने तावीज़ बनाना सीखा था। आज इस किस्त में, इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी तावीज़ या कोई भी नक्श आपके काबू में कैसे आ सकता है, या उसके जो मौकिलात हैं जो काम करते हैं वो आपके काबू में कैसे आ सकते हैं। ये बहुत ही अहम टॉपिक है आज का। यकीन जानिए ये टॉपिक कई साल किसी आमिल के साथ रहने के बाद भी शायद आपको मुश्किल से मालूम हो। तो बहुत ही अहम बात करने जा रहे हैं हम। गौर से इस टॉपिक को सुनिए, गौर से इन बातों को सुनिए और हमारी वीडियो को आखिर तक सुनिए। बहुत ही अनमोल तोहफ़ा देने जा रहे हैं हम आपको। आज जो तावीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको मालूमात देने जा रहे हैं, उन तावीज़ात को इसरार खुदाबंदी कहते हैं। उस्तादों का ये कहना है कि ये नक्श हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा, बदू, उनके मौकिलात और अबजद हवाज़ा के अदाद जमा करके ये तावीज़, ये नक्श बनाए गए हैं। जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं और सबसे बड़े हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये नक्श भी इतने कीमती हैं और इतनी अहमियत रखते हैं। तो इन तमाम तावीज़ों को अमल में लाने के लिए एक ख़ास किस्म की तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी क्या है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल किसी भी तावीज़ को अपने काबू में करने के लिए उसका चिल्ला करना पड़ता है। तो ये जो हम तावीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो उनका भी एक चिल्ला करना पड़ता है। उन तावीज़ात के मौकिलात आपके काबू में आ जाते हैं। चिल्ले का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि आप फ़जर या असर के वक्त किसी मख़सूस जगह का इंतख़ाब करें, जो वो जगह जो अकेली हो, जहाँ पर इंसानों की आमद-ओ-रफ्त बिल्कुल ही ना हो, जगह पाक हो। पीर या जुमेरात के दिन आप वो अमल शुरू करें। 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ें। उसके बाद 41 नक्श लिखें। नक्श कौन से हैं हम आपको दिखा देते हैं। ये तमाम के तमाम नक्श हैं। ये जो छोटे वाले 4 हैं, ये 9 खाने वाले हैं, और ये बड़े जो हैं ये 16 खाने वाले हैं। ये तमाम तबियत के बारे में ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर कोने वाला अच्छी तबीयत के इस्तेमाल के लिए है, उसके साथ वाला बादी, नीचे वाला खाकी और यहाँ वाला आबी। 16 खानों वालों में ये ऊपर वाला अच्छी है पहला, दूसरे नंबर पर बादी, नीचे तीसरा खाकी, उसके नीचे फिर आबी। तो इनको काबू करने का अमल कुछ इस तरह से है कि आप पीर या जुमेरात के दिन किसी मख़सूस जगह का इंतख़ाब करें। उसके बाद फ़जर या असर की नमाज के बाद बावुज़ू होकर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ें। इनमें से कोई भी एक तावीज़ जिसके मौकिल आप काबू में करना चाहते हैं, तो उस तावीज़ को 41 बार लिखें किसी साफ़ पेज पर, और जो पेन आप इस्तेमाल करें वो मस वाली पेन होनी चाहिए। जब 41 तावीज़ आप लिख लें, तो उन तमाम तावीज़ों को काट लें कैंची से। हर तावीज़ को अलग अलग कर लें और उनको फ़ोल्ड कर लें, जिस तरह से तावीज़ को फ़ोल्ड किया जाता है। इसी तरीके से 41 तावीज़ों को फ़ोल्ड करें। उसके बाद आटा गूँथ कर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें, और वो तावीज़, हर एक तावीज़ हर एक गोली के अंदर डालें और उसको गोली की तरह गोल बना दें। तावीज़ अंदर हो, तावीज़ बाहर नज़र ना आए, उसके ऊपर आटा लगा हो, यानी गोली गोल गोली बना दें। इसी तरीके से हर एक तावीज़ हर एक गोली में डालें, यहाँ तक कि 40 गोलियां बन जाएं। उसके बाद दरूद इब्राहिम पढ़ें। 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद उन तमाम की तमाम गोलियों को किसी बहते हुए पानी में, किसी नहर में, किसी बड़ी नहर में या किसी बड़े तालाब में जहाँ पर मछलियाँ रहती हों, तालाब में मछलियों में फेंक दें, या बहते हुए पानी में उन तमाम की तमाम 41 गोलियों को बहा दें। याद रखेंगे इस अमल के दौरान किसी भी बंदे के साथ बातचीत न करें, और ये अमल लगातार 41 दिन आपने करना है। उसके बाद उस तावीज़ के मौकिल आपके काबू में आ जाएंगे। हो सके तो जो तावीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तावीज़ का एक तावीज़ पहले लिख कर आप अपने बाजू में बांध लें, क्योंकि कभी कभी वो मौकिल
ظاہر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچائیں، تو اس تعویذ کو اپنے دائیں بازو میں باندھنے سے آپ ان تمام موکلات سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تھی قیمتی معلومات جو آپ کو ہم نے فراہم کی۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس دوران آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آگے آنے والے باب میں ہم آپ کو محبت کے خاص تعویذ بنانا سکھائیں گے اور ان کے عمل، ان کا طریقہ کار سکھائیں گے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، آنے والی قسط کا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ عملیات کو علم کو مکمل سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کا بٹن اسے کلک کر دیں۔